ओम शांति। हम सभी के बीच हम सबके स्नेही और बाबा के यज्ञ की सुचारू रूप से कारोबार चलाने वाले मुन्नी दीदी जी हम सबके बीच पधारे हैं। तो सभी भाई बहने मुन्नी दीदी जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। जब तक सभा में बड़ों का आगमन न हो तब तक सभा अधूरी महसूस होती है। तो मुन्नी दीदी जी और पहले निर्मला दीदी जी ने हम सबकी ज्ञान रत्नों से झोली भर दी और अब दीदी जी अति व्यस्त होते भी अपने शरीर रूपी रथ को संभालते हुए आप सभी के लिए खास पधारे हैं। इसीलिए फिर से दिल से दीदी आपका अभिनंदन है, अभिवादन है, अभिनंदन है। हम सभी के बीच मधुर वाणी ग्रुप के भाई अपना गीत प्रस्तुत करेंगे। बाबा का स्मृति दिन है और महाराष्ट्र बाबा के घर में आया है, तो बड़े ही उमंग उत्साह से सदैव मधुरवाणी ग्रुप हम सबकी सेवा में होते हैं। इसीलिए मधुरवाणी ग्रुप का भी आप सभी मिलकर हम सब तालियों से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति। सर्वप्रथम आप सबको नए वर्ष की और अव्यक्त मास की बहुत बहुत बधाइयां, ढेर सारी मुबारकें। दिवस का अवसर है, स्मृतियों में समाये हैं। ऐसे में सेवा करने महाराष्ट्र वाले आए। आप बाबा के स्वागत की मन में उमंगे लाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। स्मृति दिवस का अवसर है। महाराष्ट्र के महाभाग्य है, माता पिता के प्यारे हैं। महाराष्ट्र के महाभाग्य है, माता पिता के प्यारे हैं। नरदेसावर नगरी ने तो रतन निकाले न्यारे हैं। नरदेसावर नगरी ने तो रतन निकाले न्यारे हैं। रतन निकाले न्यारे हैं। सुख शांति संतोष निधि हो, सुख शांति संतोष निधि दीदी संतोष से पाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। स्मृति दिवस का अवसर है। संगम में अव्यक्त मास वरदानी बनकर आया है। संगम में अव्यक्त मास वरदानी बनकर आया है। शक्तिशाली बनने को उपहार आपने
सभी लबों पर वाह वाह बाबा हो, सभी लबों पर वाह वाह बाबा, भाग्य के गुण गाए हैं आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। स्मृति दिवस का अवसर है जन्म का पुण्य भी संगम युग पर फलता है। जन्म का पुण्य अभी संगम युग पर फलता है। मधुबन में सेवा का मौका बड़े भाग्य से मिलता है। मधुबन में सेवा का मौका बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। बाबा दादी मुन्नी बहन सब हो, बाबा दादी मुन्नी बहन सब बधाइयाँ बरसाए हैं आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं। स्मृति दिवस का अवसर है, स्मृतियों में समाये हैं। ऐसे में सेवा करने महाराष्ट्र वाले आए हैं। आप बाबा के स्वागत की मन में उमंगे लाए हैं। आपके सुंदर स्वागत में मधुबन वाले हर्षाए हैं, मधुबन वाले हर्षाए हैं, मधुबन वाले हर्षाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मधुर वाणी ग्रुप, जो आप सभी ने दिल से हर्षाकर हम सबका स्वागत किया है। अब हमारे आदरणीय परम प्रिय बाबा के यज्ञ के आधार स्तंभ मुन्नी दीदी जी हम सभी की वरदानों से झोली भरेंगे। दीदी जी के लिए हम क्या कह सकते हैं, जिन्होंने भगवान को दिल में समाया है। नैनों में दादी जी के शिक्षाओं को संजोया है। सदैव आपको रहता है यज्ञ कारोबार का ख्याल। इसीलिए दीदी जी आपको बाप दादा भरपूर कर देते हैं वरदानों से, वरदानों से, वरदानों से। दीदी जी का पुनः दिल से स्वागत है, सत्कार है, अभिवादन है। दीदी जी ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के बच्चे, खास महाराष्ट्र वाले, उसमें बॉम्बे और आंध्र भी है, साथ में अन्य सेवा केंद्रों के भी बाबा के बच्चे बाबा के घर में पधारे हैं बाबा मिलन के लिए। और अव्यक्ति मास में तो आप सबका मैं बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ये अव्यक्ति मास है, इसमें हम सबको आए भी हम बाबा के घर में हैं। हम सबको बहुत ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए,
हमें संपूर्ण मोहन में रहना है और अव्यक्त वतन में रहना है, बाबा के पास रहना है और अव्यक्त मास में बाबा को स्पेशल कोई गिफ्ट देनी है। अपने अंदर कोई भी ऐसी कमी है जो बिगड़ डाल रही हो, वो आप बाबा से कहेंगे तो बाबा आपकी वो कमी लेकर के आपको खास वरदानों से भर देंगे और भरपूर कर देंगे। हमारे बीच हमारी दादी जी आई हैं, तो उनका हम दिल से स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। बाबा कहते हैं संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। तो हम सभी को विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, तो हमें संपूर्ण कर्मातीत बनना है। अब समय आ चुका है, हमें वापस घर जाना है। हमेशा हमको ये याद रहना चाहिए। तो अब हमारी रिटर्न जर्नी है और हमको वापस घर जाना है, क्योंकि आप सब दुनिया की हालतें देख रहे हो, तो संसार किस ओर जा रहा है और कैसे 2.5-3 साल के अंदर दुनिया का परिवर्तन हो गया है। बाबा के घर में आने का पहले तो दरवाजा ही बंद था और फिर बीच में दरवाजा खुला और फिर अभी वापस ये वायरस आया तो बंद हो गया। तो जैसे हम लोग देखते हैं, तो हमारी जो संगम की खुशियां थी, जिन खुशियों से हम भरपूर रहते थे और कितने बाबा के बच्चे हजारों की संख्या में यहाँ आते रहे और बाबा से अव्यक्त मिलन मनाते रहे। अगर उन दिनों को याद करें तो आज तो हमारे लिए जैसे कि सूखापन है। सब बाबा के बच्चे चाहते हैं हम मधुबन जाएं, हम मधुबन जाएं। कोई ना कोई रास्ता ढूंढते हैं, परंतु आने के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि समय ऐसा आ चुका है। आप देखो, समय ने हम सबको 1-2 से कितना दूर कर दिया है। हम 1-2 के नजदीक जाकर के ओम शांति नहीं कर सकते हैं। पहचाना भी नहीं जाता है कोई, तो ये कौन है? कोई भी सामने आता है तो पहले उसको क्या कहते हैं? भाई अपना घूंघट तो खोलो। हाँ, थोड़ा घूंघट खोलोगे तब तो हम जानेंगे आप कौन हो। तो 24 घंटा ये मुंह पर बांध के रखना और घूंघट में रहना
अभी ऐसी लाइफ हमको बिताने का समय आया है। तो आपसी मिलन, गले मिलना तो दूर रहा, ओम शांति तक भी करना बड़ा मुश्किल है। एक दो से 5 फुट की दूरी बना के रखो, एक दो से दूर रहो। सब अजीब सी बातें हैं, लेकिन फिर भी बाबा का मिलन तो हो ही रहा है। बाबा तो ऑनलाइन मिलन मनाएंगे, और जिन्होंने और जो अपने को स्ट्रांग समझते हैं वो तो बाबा की याद में चले आए हैं और बाबा के मिलन का सुख लेंगे, मधुबन के आंगन का सुख लेंगे। सब दादियों के स्तंभ पे जाओ, प्रकाश स्तंभ, शक्ति स्तंभ, अव्यक्त लोक, 3 तो नीचे है, एक ऊपर है, शांति स्तंभ। ऊपर जाने तो शायद मना हुई है, तो हमारे लिए यही 4 धाम है। शक्ति स्तंभ में जाओ, प्रकाश स्तंभ में जाओ, अव्यक्त लोक में जाओ, योग करो, अपने अंदर शक्ति भरो, बाबा के कमरे में जाओ, तपस्या धाम में जाओ। इन 5 धामों की यात्रा करो और अपने अंदर भरपूर शक्तियां भरो और शक्ति भर के वापस जाना। आप पद्मा पदम भाग्यवान हो जो ऐसे मौके पर भी हिम्मत रख करके उमंग उत्साह के साथ बाबा के घर में पहुंच गए। बस एक ही लगन, मुझे मेरे बाबा से मिलन मनाना है। तो आप सबको बाबा एक्स्ट्रा शक्तियां देगा। और आप सबको, सारी दुनिया को पता है, मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी, लेकिन अभी धीरे धीरे ताकत आती रहती है और अभी मैं ओके हूँ। बाबा की दुआ से, दादियों की दुआओं से, अव्यक्त दादियाँ, साकार दादियाँ, वरिष्ठ भाई और आप सब ने, सारी विश्व की आत्माओं ने, आप सब ने, बच्चे बच्चे ने योग किया तो बाबा ने ओके कर दिया और अब हम ओके हैं। हमें कुछ पता भी नहीं लगा। बाबा ने, जैसे डॉक्टर का हाथ था, बाबा की लाइट थी और उसमें इतनी बड़ी सर्जरी हो गई। बाबा को इस रथ से अपना कार्य कराना था, तो इसलिए बाबा ने ओके कर दिया। हम तो बाबा की अमानत है, बाबा जैसे चाहे वैसे सेवा लेवे। हम सेवा पर सदा हाजिर है। आज भी मैंने बोला, मैं एक बार भाई बहनों का मुखड़ा देखने जरूर जाऊंगी। भले कल मैं नहीं आई पतंग में, नहीं तो मैं सब प्रोग्राम में आती जाती हूँ, लेकिन कल बहुत ठंडी और हवाएं थी, इसलिए फिर मैं आप सबको दूर से ही देखती रही। तो अभी आप यहाँ पहुँचे हो तो बाबा के घर में भरपूर होकर के जाना, ऐसी मेरी
शुभभावना, शुभकामनाएं। आप सबके लिए बहुत अच्छे क्लासेस के प्रोग्राम भी है, वो कायदे से आप अटेंड करना तो आपको बहुत कुछ प्राप्ति होगी। ओम शांति। इधर आओ लड़की। धन्यवाद दीदी जी। अब मैं बहनों से निवेदन करती हूँ कि हम सभी के बीच रतन मोहिनी दादी जी, मुन्नी दीदी जी है, गुलदस्ते के द्वारा बहनें स्वागत करेंगी। नेहा बहन और सरला बहन। पानी लाके दो ना उसको, बोलो। स्मृति दिवस का अवसर है। बाबा की स्मृतियां दिल में समाई हुई है। ऐसे सेवा के लिए दादी जी महाराष्ट्र जो है वो पधारा है, तो पूरे महाराष्ट्र की ओर से दादी जी का तहे दिल से स्वागत है, सत्कार है। और सविता बहन जी को भी गुलदस्ता देंगे। और आप सब जरा जोरदार करतल ध्वनि के साथ और साथ में मुंबई नासिक ढोल बाजा बज रहा है। आप आए, बाहर आई, हम सबके दिल के अंदर दादी जी खुशियां भर लाई, खुशियां भर लाई। दिल के गुलाब खिले हैं, दिल की शहनाइयां बज रही है। नैनों से स्वागत, वाणी से स्वागत, लाए संकल्पों के हार। दादी जी आपका है स्वागत और सत्कार, स्वागत और सत्कार। मुन्नी दीदी जी तो सदा ही उमंग उत्साह की देवी है। सदा ही हम सबके अंदर उमंग उत्साह भरकर सर्व के कल्याण के प्रोग्राम बनाते रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज हमने शाम को क्लास रखा था। जो क्लास पूरा होने के बाद फिर तो रात हो गई है, इसलिए आगे के लिए फिर हम ये दिनचर्या बनाएंगे कि किस समय हम क्लास रखें। क्लास का तो टाइम फिक्स है अपना, लेकिन शाम का जो टाइम होता है तो वो हमको ऐसा बनाना है जो हम शाम का क्लास पूरा करें, या तो पहले रखें और पीछे क्लास करें। तो हमने ऐसा ही सोचा है कि अभी हम क्लास में पहले तो बाबा को याद करके बैठते हैं और फिर थोड़े समय के बाद साइलेंस में बैठते हैं। फिर जब टाइम पूरा होता है तो फिर उठते हैं। तो आज भी वो जो जिन्होंने विचार कुछ किया था उन्होंने अपना लिख करके दिया है। आज मैं वो आपको पढ़ करके सुनाएंगी, परंतु कल से लेकर हमारा ये जो दिनचर्या है अब तो जैसे चलती है वो ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसा बनाएंगे
जिसमें हमको एक दो को कहना न पड़े और कायदे से क्लास चलता रहे। तो आज मैं इतना ही बताती हूँ कि महाराष्ट्र जोन से आए हुए सर्व ब्राह्मण कुलभूषण तपस्वी भाई बहनों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। महाराष्ट्र जोन हर कार्य में सदा एवं रेडी हो जाते हैं और सेवा का पदम गुना सेवा का पदम गुना भाग जमा कर लेते हैं। सेवा करना अर्थात सर्व की दुआएं लेना। सेवा नहीं कर रहे हैं बल्कि दुआएं जमा कर रहे हैं। ये दुआएं पुरुषार्थ में ऐड हो जाती हैं, हर असंभव कार्य को संभव कर देते हैं। इसलिए सबको सुख देना है, चाहे कर्म से, चाहे वाणी से, चाहे मनसा से। उसके ऑटोमेटिक मार्क्स बढ़ती जाती है और हर मुश्किल कार्य सहज होता जाता है। इसलिए सुख स्वरूप बन, सुख दो सुख लो, समझा? आज तो हमने केवल थोड़ा ही सुना दिया है, लेकिन आगे के लिए अभी इस प्रोग्राम को हम ऐसा बनाएंगे अजन सबके बुद्धि में थोड़ा बैठ जाए कि हमें ऐसे जाना है, तो बैठने में भी किसको तकलीफ न हो। आने जाने का टाइम भी फिक्स रखेंगे और फिर सब उसी अनुसार अपना प्रोग्राम सेट करके और फिर अपने प्रोग्राम के अनुसार क्लास में आते रहेंगे। ओम शांति। अभी आप सबने दादी जी के वरदानी बोल सुन लिए और दादी जी ने आप सबको वरदानी बोलों के द्वारा भरपूर किया। अभी काफी भाई बहने आए हैं, सबको सौगात दी जाएगी। मैं आपको सौगात बता देती हूँ। ये सफेद शॉल है जो सफेद भी है, गरम भी है, नरम भी है। और जिसको शॉल नहीं लेनी है उसके लिए ये बैग है। और बच्चों के लिए ये बच्चों का थैला है। और ये स्पेशल सौगात है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखते हुए फॉलो फादर करो। तो ये 18 जनवरी के निमित्त बुक बनी है जो आप सबको यहाँ पर प्राप्त होगी। और सौगात का प्रोग्राम इस प्रकार से है। तो महाराष्ट्र जो उनकी जितनी भी टीचर्स है, छोटी बड़ी, वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, तो आपका प्रोग्राम ऐसे है। महाराष्ट्र जो उनकी सभी टीचर्स कल सवेरे 9:30 बजे ज्ञान मोती में बैठेगी और वहां पर आपका 10 से 11 गीता बहन जी क्लास कराएगी टीचर्स का। 11 बजे मैं आऊंगी, दादी जी भी आएंगे और हम थोड़ा बोलेंगे, दादी बोलेंगे। फिर आप लोग का लेन देन वही है। आप लोग यज्ञ सेवा जो भी लाए हो
टीचर्स बहनें आज यहाँ नहीं डालेगी, टीचर्स बहनें वहाँ एक साथ देगी, बाकी भाई बहनें यहाँ डालेंगे और अन्य जोन से जो टीचर्स आई है वो यहाँ पर ही सौगात लेगी, यहाँ ही यज्ञ सेवा डालेगी। और टीचर्स बहनें जो है आज सौगात नहीं लेगी, खाली लाइन में टोली लेगी। महाराष्ट्र बॉम्बे आंध्र की, और समर्पित भाई भी जो है वो भी यहाँ सौगात नहीं लेंगे। कल सवेरे 9:30 बजे आप सभी ज्ञान मोती में बैठेंगे। वहीं पर फिर आप लोगों का लेन देन होगा, जो लाए हो दोगे, और फिर आप सबको सौगात भी वहाँ ही मिलेगी। स्पेशल सौगात आप सबको मिलेगी, जो वहां पर ही मिलेगी। सुना, ये आप सबका स्पेशल प्रोग्राम है। ओम शांति।